जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी ये जो वीडियो है ये हमारी लास्ट 2 वीडियोस की कंटिन्यूएशन है, पार्ट 3 है उसका। इसमें छोटे छोटे आपके जो मसाइल हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके सलूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी बात हो चुकी है फाइनेंशियल्स के हवाले से, थोड़ी सी कोर्सेज को ढूंढने के हवाले से, स्पाउस वीज़ा एंड ऑल, सारा कुछ, PhDs, नो लीगलाइजेशन। तो इस वीडियो में ज़रा हम थोड़ी सी बात करेंगे अकोमोडेशंस के रेफरेंस से, और थोड़ी सी हम बात करेंगे कि फ़ीस कैसे पे करनी है अगर जिनको उन्होंने कहा पैसे लेके आएँ, या वैसे भी बच्चों ने ज़ाहिर पैसे लेके आने होते हैं, कितने अलाउंस से कैसे लेके आए एंड ऑल सारा कुछ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अकोमोडेशंस के हवाले से। अकोमोडेशंस का आपको पता आजकल तो अज़ाब मचा पड़ा है। मतलब अकोमोडेशंस तो मिलने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों को। अल्लाह उनकी परेशानियाँ आसान करे, लेकिन मिल भी रही हैं बच्चों को ज़ाहिर है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि थोड़ी एफर्ट करनी पड़ रही है उसके हवाले से। पहली रिकमेंडेशन तो उस पर यही होती है, यूनिवर्सिटी से पूछें उनके पास कौन कौन से हॉस्टल्स हैं या क्या है, उनका किसके साथ लिंक है। सेकंड पे फिर आपकी प्रायोरिटी ये रखें कि आप गूगल पे सर्च करें आपके शहर में कौन कौन सी हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे बस फिर ये है कि प्राइवेट कहाँ से कहीं से देख लें किसी से रब्ता, लेकिन स्कैम वालों से बच के थोड़ी सी कोशिश करें, वो ज़रा मामला उनका बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, अब अकोमोडेशन के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल होता है ना बच्चों का, वो ये होता है कि जी वो तो 2 महीने के पैसे मांग रहे हैं, वो सिक्योरिटी यहाँ पे मस्ट होती है भैया, मस्ट सिक्योरिटी होती है। 2 महीने की देनी पड़ती है, किसी केस में 3 महीने की भी देनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट डॉर्म्स एंड ऑल सारा कुछ 2 महीने की सिक्योरिटी आपको देनी होती है, जो आपको रिफ़ंड हो जाती है जब आप हॉस्टल छोड़ते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी जो कुछ हॉस्टल्स हैं ना, वो तो आपको सिक्योरिटी एंड ऑल भी वापस जो है वो बाद में ले लेते हैं, लेकिन कुछ जो है वो आपको कहते हैं जी आप पहले सिक्योरिटी पे कर दें जब आपको कमरा मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ी होती है मोस्टली हॉस्टल्स की, मोस्टली डॉर्म्स की 30-35 यूरो वो पे करनी होती है पहले, और उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कुछ लोग पहले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते पहले। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हॉस्टल पे, डॉर्म पे। सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है। अच्छा, रेंटल अब आपका कब से स्टार्ट होता है? जिस टाइम से आपने अपना रूम बुक किया आपका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अगस्त से बुक किया, आपने सितंबर से बुक किया, आपने जुलाई से बुक किया, दे डोंट केयर, दे विल स्टार्ट एंड यू हैव टू पे। बच्चों का ये बड़ा मसला है कि जी हमारा वीज़ा लेट हो गया, हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो नहीं ले रहे। भाई वो नहीं करते क्योंकि उनके पास आजकल रूम ही नहीं है, और उनके पास तो इंक्वायरीज ही इतनी है कि वो बादशाह बने हुए हैं। तो अगर आपने रूम जब से बुक किया, इवन इफ़ यू आर हेयर और इवन इफ़ यू आर लेट, यू हैव टू पे। ठीक है, आपको पे करना पड़ता है, ये बड़ी मजबूरी हो जाती है अकोमोडेशन के चक्कर में, बड़े कि बच्चों के बड़े मसाइल बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच्चों का आता है कि जी हम अर्ली फ्लाई कर सकते हैं अगर हमारा वीज़ा अर्ली आ जाए या समथिंग लाइक दिस। ज़रूर फ्लाई करो यार, उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब अब बच्चे कुछ सितंबर के लिए अभी RP फाइल करने लगे हैं, तो वो कह रहे हैं जी हमें जून जुलाई में आ जाए तो हम आ जाए या समथिंग लाइक दिस। पहली बात ये कि वीज़ा डी आपने जब फाइल करना होता है तो आप उस पर वही डेट लिखते हैं जिस डेट से आपकी अकोमोडेशन स्टार्ट है, तभी आपको उसी दिन से वीज़ा मिलता है, वरना आपसे वो क्वेश्चन करते हैं जी पहले आपने कहाँ जाके रहना है, उसके भी प्रूफ थे। ठीक है, तो उस डेट से अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं आप कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, अब इसमें मसला क्या आता है? मसला ये आता है जी कि आपने 1 साल के अंदर 32 ECTS क्लियर करके देने होते हैं। 32 ECTS क्लियर करके देने का मतलब ये है कि 2 सेमेस्टर्स के अंदर आपने 32 क्रेडिट आवर्स उनको हर सूरत में क्लियर करके देने हैं, 16 पर सेमेस्टर। तो अगर आप आते हो अर्ली और आपको एक ही सेमेस्टर मिलता है और आपने उसके बाद अपना रेजिडेंस परमिट रीन्यू कराना है मतलब पहले ही, तो फिर आप अगर आपको 2 सेमेस्टर नहीं मिल पाते और आपके 32 ECTS नहीं क्लियर होते तो आपके लिए मसला बन जाता है फॉर द रीन्यूअल ऑफ योर वीज़ा। ठीक है, ये एक मसाइल ज़रा थोड़े से इसमें शुरू हो जाते हैं फिर। लेकिन अगर आपको 2 सेमेस्टर मिल जाते हैं, कभी कभी तो आप 1 सेमेस्टर में भी 32 पास कर लेते हो, लेकिन समटाइम्स मुश्किल हो जाता है यार, स्टूडेंट्स आगे जॉब्स एंड ऑल सब कुछ करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो उसके बारे में यही बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे करें, कैसे मामलात करें। तो बेहतर तो ये है जब आपका कोर्स स्टार्ट हो उससे थोड़ा सा पहले आ जाए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा पहले आएँ ताकि आप अपने मामलात कर लें। मतलब पहले से मुराद ये है कि आप 15 दिन पहले आ जाएँ, महीना पहले भी आ जाएँ, चले ठीक है, ताकि आपको जो ECTS वाला मसला है ना वो ना फंसे कहीं पे जाके, और आपको किसी को रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। और कुछ केसेस में है मजबूरी जिसमें बच्चे आते हैं उनको एक ही सेमेस्टर मिलता है, तो ठीक है वो उनकी मजबूरी है, उसमें वो भी कैटर कर लेते हैं। लेकिन इफ़ यू डू इट लाइक दिस तो फिर ये आपका मसला है। फिर दे आस्क यू कि भाई हाउ वुड यू क्लैरिफाई और ECTS एंड ऑल सारा कुछ, तो ये सारा कुछ मसला है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चे ये बहुत सवाल पूछते हैं कि सर जी हम पैसे कब निकालें, पैसे निकालें ना निकालें। भैया जिस दिन आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो क्या है पैसे निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपसे उन्होंने ये नहीं मांगे कि आपने यहाँ पे लेके आना है, आपने दोबारा स्टेटमेंट देनी है, यहाँ पे भी अगर वो लाने का कहते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट मांगते हैं, यहाँ पे भी लाने का कहें तो आप निकाल के ही लाएंगे ज़ाहिर है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका RP अप्रूव हो गया तो आप निकाल सकते हैं पैसे होल्ड करने की, फिर कोई मसला नहीं होता। ठीक है, द सेम डे यू कैन टेक देम आउट।
ऑल सारे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके अगर वो मांगे आपसे पैसे तो फिर ज़ाहिर है फिर आपको यहाँ पे आके ऑस्टन बैंक अकाउंट में शो करने होते हैं। उसके लिए मोस्टली लड़के यहाँ पे मिल मिला के आपस में करके शो कर देते हैं स्टेटमेंट। बहुत सारे लड़के जो हैं स्टूडेंट्स आपस में मिल मिला के कर लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं, उस तरह भी मामला हो जाता है। तो अब अगर किसी को लाने भी हों तो कितने यूरोस ला सकते हो? आजकल नए रूल के मुताबिक 5000 यूरोस आप ला सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पाकिस्तान से नहीं ला सकते। तो नहीं यूरोस मिल रहे हैं नहीं पाकिस्तान में, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन पाकिस्तान से आप आजकल सिर्फ 5000 यूरो लेके आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं ला सकते। तो अगर आप 5000 यूरो ले आते हैं तो मतलब डिपेंड करता है आप पे कि 5000 से ऊपर वो आपको लाने नहीं देते, 5000 भी आप डिक्लेयर करके लेके आ सकते हैं। बाकी आजकल स्टूडेंट जो हैं वो कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने दोस्तों को कह देते हैं, किसी जानने वाले को कह देते हैं यार तुम हमारे यूरोस होल्ड कर लो, हम तुम्हें आके दे देंगे एंड ऑल सारा कुछ। तो इट वर्क्स लाइक दिस भी, वो वहाँ पे उनके साथ कुछ मिक्स एंड मैच कर लेते हैं, वहाँ पे उनको पे कर देते हैं, यहाँ पे उनके पैसे रख लेते हैं। तो ये भी मामला इज़ ऑल गुड, ठीक है। तो होल्ड कब तक करने आप निकाल सकते हो? वीज़ा डी के लिए आप यू डोंट नीड टू होल्ड, क्योंकि आपने दोबारा स्टेटमेंट नहीं शो करनी होती, अनलेस आपको वो ये ना कहें कि दोबारा आप स्टेटमेंट शो करें या समथिंग। क्योंकि अगर मैं स्टेट दोबारा शो करने के लिए कहता है या समथिंग लाइक दिस तो आपको कहता है ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट शो करें, फिर आपको इधर की स्टेटमेंट शो करनी होती है। तो रेजिडेंस परमिट के अप्रूवल के बाद अपन पैसे निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जी कि फ़ीस जो पे करनी है ऑल सारा कुछ, जो बच्चे कहते हैं जी बैंक ट्रांसफ़र नहीं हो रही है वो सारा कुछ, तो यार वो आप मोस्टली क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है तो उसके साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान से ऑनलाइन पेमेंट्स बंद हैं, नॉर्मल डेबिट कार्ड से आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान से वैसे भी पेमेंट आप नहीं, ऑनलाइन बैंक्स अलाउ नहीं करते आपको ट्रांसफ़र करना समथिंग लाइक दिस। तो आप या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या मोस्टली यहाँ पे अगर आपका कोई स्टूडेंट है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वीज़ा डी के लिए डमी टिकट की बहुत बात होती है कि वीज़ा डी में जी उन्होंने टिकट मांगी है नॉल सारा कुछ। भाई वो मांगते हैं टर्नरी का मतलब ये होता है कि आपकी ट्रैवल रिजर्वेशन आप करके दे सकते हो, आप उनको शो कर सकते हो कि मैंने इस दिन फ्लाई करना है। दे ओनली नीड द डेट एंड टाइम, दे डोंट नीड कि आपकी फ़िक्स बुकिंग हो, क्योंकि मोस्टली कर सकते हैं अगर आपको श्योर है कि बच्चे कहते हैं जी वो तो 3-4 दिन में वीज़ा दे रहे हैं और ज़रा कुछ। भाई ऐसा भी है, किसी को 3-4 दिन में दे रहे हैं और किसी का वीज़ा जो है 14 दिन के बाद ही फंस जाता है। पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हो जाती हैं, सो मसाइल हो जाते हैं, तो इसलिए डमी टिकट रिकमेंड होती है, क्योंकि उनको भी सिर्फ ये देखना होता है कि आप किस दिन फ्लाई करते हैं। आप इवन इंटरनेट से बुकिंग की सिर्फ पेज उनको दे देना कि जी मैंने इस दिन फ्लाई करने का सोचा हुआ, दे ऑल्सो एक्सेप्टेड। लाजमी नहीं है कि आपकी पक्की रिजर्वेशन हो एंड ऑल सारा कुछ तो तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, नो, यू कैन ओनली शो देम द डेट एंड टाइम, इट वर्क्स, ठीक है। तो ये डमी टिकट इस तरह चल जाती है, इसके मसाइल और कुछ नहीं होता, कोई मामला नहीं होता। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और सवाल होता है कि जी हम मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कर लें, कब करें? यहाँ से बच्चे अभी आरपी फाइल करके नहीं आते, साथ ही पहला मैसेज करते हैं खबर भाई ज़रा मजिस्ट्रेट का ईमेल तो देते हैं, तो ताकि हम उनको ईमेल कर लें। भैया मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बच्चे का अप्रूवल रिजेक्शन, कंप्लीट रिजेक्शन वीज़े की मैंने पढ़ी है, जिसके एंड पे नीचे लिखा हुआ था बाकायदा कि योर टू मैनी ईमेल्स मेड अस सस्पिशियस अबाउट योर केस। तो इसकी वजह से हमने आपका आरपी फारग कर दिया है और मतलब इट वाज अ कंप्लीट डिज़ास्टर, सही है। तो इसलिए मैं रिकमेंड बच्चों को नहीं करता कि फ़ौरन आके उनको मत छेड़ो, उनको अपना काम कर लेने दो। हाँ ठीक है, क्योंकि वीज़ा डी रेजिडेंस परमिट का जो टाइम है अप्रूवल का वो 3 महीने तो है ही है इन एनी केस। आपको 3 महीने वेट करना होता है। अगर वो दे दें जल्दी, कुछ केसेस में आजकल जैसे बहुत स्पीडअप हुए हैं, बहुत जल्दी दे रहे हैं, 1 महीना 1.25 महीने में बच्चों के रिज़ल्ट हाथ में पकड़ा रहे हैं, ऑब्जेक्शन या प्लस जो भी एडिशनल डिमांड या जो कुछ भी है वो साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन फ़ौरन इंक्वायरी मत करो, 1 महीना 1.5 महीना वेट कर लो उनका। अगर वो नहीं करते फिर आप उनको इंक्वायरी कर सकते हैं, और एक इंक्वायरी इज़ मोर देन इनफ। बार बार उनको पूछना है और सारा कुछ करना आपके अपने केस को वीक कर सकता है आपके लिए। तो मैं इस चीज़ में जो है ना रिकमेंड नहीं करता बच्चों को बिल्कुल भी कि यार ठीक है आप कर लो, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियोस में यही है कि आप ईमेल करके पूछ सकते हो ये वो सारा कुछ, लेकिन जो उनका प्रोसीजर है आप उसको तो रूल आउट नहीं कर सकते ना। 3 महीने का टाइम है रेजिडेंस परमिट के अप्रूवल का, तो वो रेजिडेंस परमिट का जो अप्रूवल है वो जब तक आपका वो आएगा या जो कुछ भी है 2 महीने तक वेट कर लो, उसके बाद ईमेल कर लो। तो दैट इज़ अ बेटर वे फॉर मेरे हिसाब से, ये सारा कुछ है। तो ये सब कुछ था, इन सब में कुछ सोल्यूशन मैंने देने की कोशिश की। पार्ट 4 में हम थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह कोर्स स्विचिंग की, यहाँ आके जो बच्चे कोर्स स्विच कर सकते हैं नहीं कर सकते, कैसे अगर यूनिवर्सिटी इनको चेंज करनी हो, सिटी चेंज करनी हो, वो कैसे कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ज़रा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, गारंटी एंड ऑल सारा कुछ, आपने किसी को स्पॉन्सर करना है उसके बारे में थोड़ी सी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।